Hello everyone. Today we will learn about the biography of Tansen. So let's start. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने नाम सुना होगा तानसेन का, जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा बड़े गायक माने जाते हैं. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहार नियर ग्वालियर. एक गायक थे जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास एक जगह है बेहात, वहाँ पर रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा कहा जाता है कि तानसेन बहुत ही शरारती बच्चा था. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds एंड एनिमल्स. वो खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करता था और बहुत ही जल्दी उसने जंगलों की चिड़िया और वहाँ के जानवरों की आवाज़ों की नकल निकालना शुरू कर दिया था. A famous singer named Swami Haridas was traveling through the forest with his disciples. एक बहुत ही मशहूर गायक थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास. एक दिन वो जंगल में से गुजर रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ. डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. और वो लोग जो वहाँ से निकल रहे थे जंगल में से वो काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे लेट करके आराम कर लेते हैं. तानसेन ने उन्हें देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा कि अजनबी जंगल में. और फिर आगे उसने क्या सोचा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. उसने ये सोचा कि कितना मजा आएगा इनको डराने में. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. तानसेन पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने बहुत ही तेज गुर्राया जैसे कि कोई बाघ हो. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. जो वहाँ के ट्रैवलर्स मतलब जो यात्री थे वो जो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए. तो तभी उनके जो मास्टर थे स्वामी हरिदास, उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने कहा, डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. लुक, लेट अस लुक फॉर दिस वन. और वो अपने जो भी डिसाइपल्स मतलब उनके शिष्य थे उनको बुला करके कहते हैं स्वामी हरिदास कि देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. सारे के सारे जो टाइगर्स होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते हैं. देखते हैं हम, चलिए कि ये कैसा टाइगर है. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. उनमें से एक जो शिष्य था उसने पेड़ के पीछे एक बच्चे को छुपे हुए देख लिया. फिर उसने अपने जो गुरु थे उनको बताया कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है बल्कि एक शरारती बच्चा है. Swami Haridas did not punish him. He went to Tanse's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. स्वामी हरिदास तानसेन को स्वामी हरिदास ने मतलब तानसेन को कोई भी पनिशमेंट मतलब वही होता है ना कि कोई उसको डांटा वाटा नहीं और कुछ नहीं किया. मगर वो उसके पेरेंट्स के पास गए तानसेन के और उनसे कहा कि आपका बच्चा जो है वो बहुत शरारती है और मगर ये कई तरीके की आवाज़ें निकाल सकता है, ये बहुत टैलेंटेड है और मैं इसे एक बहुत ही अच्छा गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years learning music and became a great singer. तो तानसेन उस समय पर 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए और वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल तक रहे और उन्होंने संगीत सीखा और वहाँ पर एक वो बहुत ही अच्छे सिंगर बन गए. About this time, his parents died. Mukundan Mishra's dying wish was that the Tansin should visit Muhammad Ghuas of Gwalior. और इन्हीं 11 सालों के बीच में तानसेन के माता पिता की मृत्यु हो गई. और उनके जो माता पिता थे उनके पिता जो थे उनकी आखिरी जो इच्छा थी वो ये थी कि तानसेन मुकुंदन मिश्रा मतलब सॉरी जो मुकुंदन मिश्रा थे तानसेन के पिताजी, उनकी आखिरी विश ये थी कि तानसेन मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर से मिले. मोहम्मद गौस एक थे जो ग्वालियर में रहते थे, उनसे जाकर तानसेन मिले. मुकुंदन मिश्रा had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. तो जो है तानसेन वो मोहम्मद गौस से जाकर के मिले और फिर उसके बाद जो मोहम्मद गौस थे वो एक रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाया करते थे.
तो उनके साथ ही तानसेन भी जाने लगे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। और तानसेन जब वहाँ पर जाया करते थे, वहाँ पर एक लेडी से मिले जिनका नाम था हुसैनी, और तानसेन ने उनसे शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामीदास डिसाइपल, और जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल, और तानसेन और हुसैनी जो थी उनके 5 बच्चे हुए और वो सब भी गायक थे। तानसेन had by this time become very famous. Sometime he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तानसेन इस समय तक, मतलब 11 साल की शिक्षा जब उन्होंने प्राप्त कर ली थी, उसके बाद तानसेन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, और कभी कभार वो एम्पियर अकबर, मतलब जो अकबर थे राजा, उनके कोर्ट में भी गाना गाया करते थे। और तानसेन से राजा अकबर ने कहा कि आप मेरा जो कोर्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए और कंटिन्यूसली यहाँ पर गाना गाया करिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकम अ फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर, would call upon Tansin to sing at any time during day or night। और तानसेन ने अकबर का जो कोर्ट होता है उसको ज्वाइन कर लिया 1556 में, और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया वो अकबर जो थे उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए तानसेन, और तानसेन की सिंगिंग अकबर सुना करते थे दिन और रात। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers become jealous of Tansen. तो जो थे तानसेन तो अकबर के फेवरेट बन गए थे, तो कभी कभी क्या करते थे, अकबर तानसेन के घर भी चले जाया करते थे उसको गाता हुआ सुनने के लिए, उसको बहुत सारी गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स भी देते थे। तो बाकी जो कोर्ट वाले लोग थे, बाकी कोर्टियर्स जो थे जो अकबर की कोर्ट में थे, वो तानसेन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगे। We shall never be able to rest until Tansin is ruined, they declared। One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea। और उन सारे कोर्टियर्स ने ये मतलब तरकीब लगाई कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं कि तानसेन को हम बर्बाद कर दें, जब तक हम उसे बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उसमें से एक थे शौकत मियान, उनको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो ये जो थे शौकत मियान, उन्होंने कहा कि हम जो है तानसेन उनसे कहते हैं कि वो राग दीपक गाएं। तो फिर एक और जो थे दूसरे कोर्टियर थे, उन्होंने कहा कि अगर हम उनको राग दीपक गाने के लिए कहेंगे भी तो ये हमारी किस तरह से हेल्प करेगा। फिर वो बताते हैं, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न इनटू एशेस। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। फिर वो शौकत मियां से बताते हैं कि जो राग दीपक होता है ना, अगर इसको अच्छे से गाया जाए तो जो सिंगर होता है इसको गाने वाला वो जल जाएगा, और तानसेन तो अच्छा सिंगर है ही, वो इसको अच्छे से गाएगा, वो जल जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। Shaukat Mian went to Akbar and said, we don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly. तो शौकत मियान जो है वो अकबर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि जो तानसेन है ना कि बहुत अच्छा सिंगर है, हमें ना इसका टेस्ट लेना चाहिए, और अगर ये उस टेस्ट में राग दीपक को अच्छे से गा पाया तो ठीक है, हम मान लेंगे कि वो बहुत अच्छा सिंगर है। फिर अकबर कहते हैं, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर को तो तानसेन बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो वो कहते हैं कि हाँ तानसेन बहुत अच्छे सिंगर है और वो जो भी राग आप कहेंगे गाने के लिए वो गा देंगे। तानसेन वॉज एफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। इस बात को सुनकर तानसेन को तो बड़ा डर लग गया, मगर वो जो थे किंग को मना भी नहीं कर सकते थे, और फिर वो थोड़ा सा अकबर से टाइम मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसको राग को तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और ऐसा कहकर तानसेन घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर downcast and unhappy. I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, but it will also burn me to ashes। फिर वो जब घर जाते हैं वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ, मगर अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो आसपास जितनी भी लैंप्स हैं, मशालें हैं, वो सारी जल जाएंगी, और उसकी जो गर्मी होगी, इस राग दीपक की गर्मी से मैं जलकर मर जाऊंगा। आगे है,
Then he had an idea, if someone sings Rag Megha at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. फिर उसको आइडिया आता है कि अगर राग दीपक के साथ ही साथ राग मेघ भी गाया जाए बिल्कुल सही तरीके से, तो राग मेघ के गाने से बारिश हो जाएगी, और जैसे ही बारिश होगी तो वो जो आग जली होगी राग दीपक से वो बुझ जाएगी, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी सरस्वती और सरस्वती की जो दोस्त थी रूपवती वो इसको सही गा सकते हैं. He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansin told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." तो क्या तानसेन क्या करते हैं, उन दोनों लड़कियों को राग में एक अच्छे से सिखाते हैं. वो दिन रात प्रैक्टिस करती हैं 2 हफ्ते तक, और तानसेन उनसे कहते हैं कि जैसे ही लैम्प जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम पे तुमको अपना गाना शुरू करना है. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. और ऐसा मान्यताएं हैं और ऐसा कहा जाता है, the legend said, कि उस दिन पूरा का पूरा शहर वहां पर उमड़ गया तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए. और जैसे ही तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया तभी हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell on the ground as the music continued. Birds fell dead because of the heat, and the water in the rivers began टू बॉयल. तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही वो राग दीपक गाना शुरू करते हैं तभी लोगों को पसीना आने लगता है. पेड़ों पे से जो होती हैं पत्तियाँ वो झड़कर सूखी होकर नीचे गिरने लगती हैं, और जो चिड़िया होती हैं वो मरने लगती हैं गर्मी की वजह से. नदियों का पानी सूखने लगता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स. लोग जो होते हैं वो घबराहट के मारे चिल्लाने लगते हैं, और जो लैम्प होते हैं वो जलने लगते हैं. एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ. और जैसे ही सरस्वती और रूपवती लैम्प्स को चलता हुआ देखते हैं वो राग मेघ गाना शुरू कर देते हैं. द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन. तानसेन वॉज सेव्ड. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was very sorry that he had caused him so much suffering. और फिर जैसे ही राग मेघ गाया जाता है तभी बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है और तानसेन बच जाता है. फिर इस जो पूरा इंसिडेंस होता है इसके बाद तानसेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. इस बात से अकबर को बहुत बुरा लगता है कि उसके कहने की वजह से और तानसेन की ये हालत हुई है. He punished Tansen's enemies. When Tansen got well, the entire city rejoiced. तो जो अकबर होते हैं वो तानसेन के जो एनिमी होते हैं, वो जो कोर्टियर्स वगैरह जो राजा से कहते हैं कि तानसेन को राग गाना चाहिए, उनको जो है अकबर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं. और फिर कुछ टाइम बाद तानसेन ठीक हो जाते हैं तो फिर पूरा शहर बहुत खुश होता है. तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर till 1585 when he died. और तानसेन जो है वो अकबर के कोर्ट के सिंगर तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं होती 1585 में. ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स. और जो तानसेन होते हैं उन्होंने बहुत सारे नए राग भी बनाए. तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. और जो तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में है, और बहुत सारे जो गायक हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है